हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के जो है ना 6 और मुझे बहुत ज़्यादा चाय की जो है ना याद आ रही थी, जैसे तलब लग गई थी। बहुत सोच रही हूँ कि शाम की चाय अवॉइड कर लूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं सुबह की चाय बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, लेकिन शाम की तो मुझे थोड़ी लेनी ही पड़ती है, नहीं तो फिर मुझे ना चक्कर जैसा फील होता है। तो खैर अभी मैंने बना ली अपने लिए चाय और फिर मैं चाय एंजॉय करूंगी, क्योंकि शाम की चाय का मेरे लिए कुछ अलग ही मजा है। अपने अकेले के लिए मैं चाय बनाती हूँ, कोई मेरे साथ चाय पीने के लिए रहे ना रहे, लेकिन मैं चाय बनाकर जो है ना मैं चाय एंजॉय करती हूँ। और साथ ही साथ जो है मैं नात वगैरह भी लगा लेती हूँ या कोई सूरा लगा कर बैठ जाती हूँ, ताकि वो मैं अच्छे से सुन सकूँ शाम के टाइम पे। ये मेरा रोज शाम का जो है ना रूटीन रहता है। अदियान तो खैर उसकी स्कूल के अभी हॉलीडेज चल रहे हैं, तो वो नीचे खेलने गए अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बज रहे 8 और मैं किचन में आई हूँ अभी खाना बनाने। मैं जल्दी खाना बनाकर जो है ना निपटा दे रही हूँ आजकल, क्योंकि फिर वीडियो बनाने में बहुत लेट हो जाता है। और ये मिठाई जो है ना अद्यान लेकर आया था अरबी से, क्योंकि उसके साथ में जो लड़का पढ़ता है अरमान, उसने ना माशाल्लाह से कुरान शरीफ लिया है, तो उसके सिलसिले में उन्होंने मिठाई दी थी कि अब वो कुरान लिया है। इंशाल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरा बेटा भी जल्दी से जो है ना कुरान शरीफ ले, ताकि मैं भी जो है ना इस तरह से मिठाई बांटूं। और वो आने के बाद उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो इसके लिए मैं उसको दे रही थी। और जो ये चिप्स लाई थी ना मैंने वो, और साथ में मुझे भी भूख लगी थी, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं बैठकर खाऊं, तो उसी में से मैंने एक दो खा लिए और उसको बुलाकर अभी मैंने दे दी। तो बच्चा मेरा खाएगा भी और साथ में टीवी भी देखेगा और मैं करूंगी कुकिंग। और मुझे मार्केट भी जाना है, थोड़ा बहुत सामान खत्म हो गया है ना, वो लेकर आना है, मतलब सब्जी लाना है। आजकल क्या है ना, सुबह में ही मैं सारा सामान लेकर आती थी सब्जी वगैरह, लेकिन क्या हो रहा है ना कि छुट्टी है ना, तो मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि कोई काम ही नहीं हो रहा है नीचे जाने का। उसको छोड़ने के बहाने मेरा एक राउंड हो जाता था नीचे, लेकिन अभी मैं नहीं जा रही हूँ। तो फिर जो भी खत्म हो गया है तो मैं हस्बैंड को भी जो है ना स्टेशन से ले लूंगी, और साथ में मेरा भी जो थोड़ा बहुत सामान है वो लेकर आऊंगी। और यहाँ पर पता है मेरी ट्रॉली है ना बहुत जल्दी से थोड़ी सी खराब हो गई है। लास्ट टाइम मैंने जो मेरा रूम था पहले वाला, माशाल्लाह से उसमें जो है ना हमने कंपनी से बना कर लिए थे, और ये वाली जो है ना हमने लोकल जो फर्नीचर वाले ना उनसे बनाए थे, लेकिन काम उसने अच्छा किया, पर पता नहीं कैसे एक वाली जो ट्रॉली है, जो मसाले वाली ट्रॉली है, वो खराब हो गई। तो उसका ही इंशाल्लाह से कभी ना कभी टाइम निकाल के जो है ना उसको मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे से काम के लिए कोई नहीं आता है। तो देखते हैं अभी कोई मिलेगा तो उससे मेरे को काम करवाना पड़ेगा। और आज जो है ना मैं बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं दाल चावल खाए नहीं है, और मेरे को है ना बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और सब्जी भी नहीं थी, तो कुछ चपाती वगैरह मैं नहीं डालूंगी, सिर्फ दाल और राइस बनाऊंगी। और साथ में मैं बना रही हूँ जो है ना चिकन पॉपकॉर्न, क्योंकि बहुत दिन से अध्ययन का भी चल रहा था। होटल में 2 बार गए, दोनों बार उसने वही लेकर खाए, तो मैंने सोची चलो आज होटल का जो है ना मैं घर में ट्राई कर लेती हूँ। और मेरे ये जो दोनों बर्तन है ना ऑयल वाले, वो दोनों सॉरी खत्म हो गए थे दोनों में का, तो इसलिए मैंने ना उसको सुबह में ही वॉश करने के लिए दे दी थी। तो दीदी ने अच्छे से उसको वॉश कर लिए, और फिर अभी मैं उसमें जो है ना तेल डाल रही हूँ। तो मेरा यही होता है, जब भी कोई बर्तन मतलब डब्बा वगैरह खाली हो जाता है, तो मैं उसको फिल करने से पहले दीदी के पास से वॉश करवा के देती हूँ, तो एक साथ में ये सफाई भी हो जाती है। और जब भी मेरे को टाइम मिलता है, महीने 15 दिन में मैं एक साथ में वैसे भी सारा धो ही लेती हूँ, लेकिन जब भी कुछ खत्म होए तो उसको है ना धोने में डाल देंगे ना, तो क्या होता है एक एक करके वो भी क्लीनिंग होते चलता है। अभी मैं वैसे ही डालती ना, तो बहुत ज्यादा जो है ना टाइम पे ना फिर वो घसना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी आदत है कि मेरे को जैसा टाइम मिलता है ना, मैं थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग करते रहती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे ना 2 काम बाकी है, तो मुझे फेस क्लीनिंग करना बाकी है, और दूसरा ये जो मैंने फर्नीचर बनाया है कांच के बर्तनों के लिए, ये भी मेरा क्लीनिंग करना बाकी है। तो रोज सोच रही हूँ मैं आज कर दूंगी, लेकिन कोई ना कोई काम आ जाता है और ये रह जा रहा है। तो अभी फाइनली मैंने डिसाइड कर दी हूँ कि मैं गाँव से जाकर आऊंगी, मतलब मम्मी के घर से जाकर आऊंगी, उसके बाद ही मैं क्लीनिंग करूंगी। आज या कल में मैं चले जाऊंगी, क्योंकि वैसे भी अध्ययन की छुट्टी तो पड़ी गई है, लेकिन थोड़ा-सा मेरा काम बाकी है यहाँ पर। हस्बैंड बोले कि 1-2 दिन के बाद जाना, तो उसी काम के सिलसिले में मैं आज बाहर गई थी, लेकिन आज भी वो नहीं हुआ, उसके लिए और 2 दिन जाएँगे। तो एक बार वो काम हो जाएगा ना, तो मैं फिर ना जाऊँगी मम्मी के घर पे। टिकट भी अभी तक करवाई नहीं है, क्योंकि उसको और 48 आवर्स उसने बोला है, जो सीए है उन्होंने बोला है कि आपको और यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो मेरा एक टाइम वो काम हो जाएगा ना,
तो फिर मैं जाऊँगी मम्मी के घर में, तो वहाँ से आने के बाद जो बाकी क्लीनिंग है ना वो इंशाल्लाह से मैं करूँगी। और जो फ्रेंड्स है ना, आप लोगों को तो पता है मैके जाने की कितनी एक्साइटमेंट होती है, तो मैंने अभी तक पैकिंग वगैरह भी नहीं की हूँ और डिसाइड भी नहीं हुआ है, टिकट वगैरह भी नहीं की हूँ, बस जाना है क्योंकि छुट्टी तो 17 तारीख तक है, तो मैं ईद मिलाद करके ही वहाँ से आऊँगी और ये भी मुझे लेने के लिए आएँगे, ये चाहे 2-3 दिन क्यों ना होते, मैं तो जाने वाली हूँ। और यहाँ पर अभी जो है ना मैंने राइस भी जो है ना अच्छे से वॉश किए, दाल भी वॉश की हूँ और अभी उनको जो है ना मैं चढ़ा दूंगी दाल चावल। और साथ में मैं जो है ना चिकन है जो मैंने बोनलेस उठाकर रखी थी, जिस जगह मैंने आपको बताई थी उसी दिन के मैं थोड़ा सा बोनलेस उठाकर रखी थी, तो वो भी मैं अच्छे से वॉश करूंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ रेसिपी जो है ना चिकन पॉपकॉर्न की। मैं ना दाल चावल बनाकर जाऊंगी और साथ में जो है ना चिकन को मैरिनेट करके जाऊंगी, फिर मैं आकर फ्राई करूंगी और दाल को भी ना मैं तड़का आकर ही लगाऊंगी, बस उसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। और पहले तो ना चिकन को भी ना अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं और उसके लिए ना आपको चिकन के ना छोटे छोटे पीस करने होंगे, तो मैं पहले जो है ना चिकन के छोटे पीस कर लेती हूँ ताकि वो जो है ना चिपक पॉपकॉर्न का क्या होता है ना, छोटे भी रहेंगे ना तो वो बाद में फुलकर बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए जितना हो सके उतना चिकन की साइज है ना हमको छोटी रखनी है। तो अभी यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ दाल चावल और मैं प्लेन वाले ही जो है ना चावल बना रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी तड़के वाले या जीरा वाले चावल पसंद नहीं है दाल के साथ में, हम लोग को एकदम प्लेन वाले राइस पसंद आते हैं जो है ना दाल के साथ में, तो इसलिए मैं प्लेन वाले राइस ही चढ़ाऊंगी। तो चलो फ्रेंड्स आते हैं अभी सबसे मेन काम के लिए, मेन रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर मैं चिकन को कर रही हूँ मैरिनेट, तो मैंने चिकन के छोटे छोटे पीस ली हूँ और उसमें मैंने नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर ऐड की हूँ और ब्लैक पेपर भी मैंने यहाँ पर इसमें ऐड की हूँ। और इसको जो है ना अच्छे से मैरिनेट करना है आपको आधे 1 घंटे के लिए, क्योंकि यही जो है ना फिर अंदर जो है ना टेस्ट देगा उसको। और मैंने साथ में एडिशन में ना मेरे पास में नींबू नहीं था, तो इसलिए मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा जो है ना अमचूर पाउडर, ताकि थोड़ा सा तीखा उसमें जो है सॉरी खट्टा सा स्वाद आ सके। तो अगर आपके पास नींबू है तो आप वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मशीन इतनी काम आ रही है ना, जो मैंने ब्लैक पेपर क्रशर लिया, स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसको मैं यूज कर रही हूँ तो वो बहुत लूज हो गई है, तो माशाल्लाह से मुझे अभी एक्स्ट्रा जो है ना पाउडर बनाकर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ब्लैक पेपर की, और मेरा काम बहुत आसान हो गया माशाल्लाह से। तो यहाँ पर अभी मैं इसको जो है ना मैरिनेट करके रख रही हूँ और मेरे पास अभी और टाइम है क्योंकि अभी फिलहाल में जो है ना 9:20 हुए और मुझे 9:30 को जो है ना जाना है इनको लाने के लिए। और हमारा भाई हर काम जो है ना टाइम पे होता है, क्योंकि जब से मैं शादी होकर आई हूँ तो मेरा बस यही मसला है इनके साथ में कि इनको है ना हर चीज जो है ना टाइम पे चाहिए रहती है, 5 मिनट भी इधर का उधर नहीं।
तो इसलिए मुझे 9:30 बजे बराबर पहुँचना है, तो इसके लिए मैं सोची हूँ कि मैं जो टाइम है वो यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैदा, तो 1 कप के करीब मैंने मैदा ली हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा-सा नमक और ब्लैक पेपर ऐड की हूँ। अभी वापस से मैं इसमें मिर्ची पाउडर ऐड करूँगी थोड़ा-सा, क्योंकि ये भी एक कोटिंग रहेगी, तो उसमें भी जो है ना मिर्ची पाउडर का थोड़ा-सा टेस्ट आना चाहिए, और गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर भी मैं यहाँ इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि वो और टेस्टी लगे। और फिर इसमें जो है ना हमको ऐड करना है थोड़ा-सा पानी, और पानी ऐड करने के बाद में जिस तरह से हम लोग एक बैटर बनाते हैं ना भजिया और वड़ा पाव बनाने के लिए, उसको फ्राई करने के लिए जो बेसन का बैटर बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसका बैटर बना देना है, ठीक है? तो ये भी बनाकर मैं चले जाऊँगी, ताकि आने के बाद जो है ना मुझे सिर्फ फ्राई करने का ही मेरा काम बच जाए, क्योंकि पता नहीं लेट भी हो सकता है ना, तो इसलिए मैं ये कर जाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अभी वापस मार्केट से, और आते सब मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है ना फ्राई करने वाली हूँ ये चिकन पॉपकॉर्न को। तो जो मैरिनेट करके चिकन रखा था, तो हमने जो एक बैटर बनाया था मैदे के, उसमें उसको डिप करना है, और उसके बाद ये मैदे का जो फ्लोर है उसमें इस तरह से को अप्लाई करना है, ठीक है? तो एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो बिल्कुल उसी तरह करना है। और उसके बाद में जो है मैं बाकी के जो है ना बाद में बना लूँगी। तो यहाँ पर मेरे से एक गलती हुई थी, जो मैं आप लोगों को आगे चल के जो है ना बताऊँगी, कि वो बिल्कुल भी मतलब मुझे पॉपकॉर्न की शेप में नहीं दिख रहे थे। बस टेस्ट सेम था, मतलब टेस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं था, लेकिन वो बाहर से जो उसकी कोटिंग है वो नहीं दिख पा रही थी पॉपकॉर्न की, जो हम लोग बाहर होटल में खा रहे थे। ये मुझे जो है ना जिस तरह से चिकन भजिया होता है उस तरह से दिख रहा था। तो क्या हुआ था, मुझसे क्या गलती हुई थी, जो मैं आपको जो है ना आगे बताती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने कर दिया अभी सारे के सारे जो है ना रेडी, और फिर अभी मैं इसको फ्राई करने से पहले जो है ना मैंने सोची कि मैं दाल को तड़का लगाती हूँ। तो यही मुझसे जो है ना बड़ी गलती हो गई थी, कि मैंने जो है ना सारे तो एक साथ में बना दिए, उसको एक के ऊपर एक रख दिए और उसको साइड में रखिए, और दाल को तड़का देने लग गई। तो दाल को तड़का देने में मेरे कम से कम जो है ना 5 से 10 मिनट निकल गए। तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो मैंने सेकंड कोटिंग की थी उसने उस पे पानी छोड़ दिया, और वो भी बिल्कुल फर्स्ट कोटिंग की तरह ही नरम हो गए। तो वो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब आप फ्राई करने के लिए पूरी तरह से रेडी होंगे, मतलब ऑयल बिल्कुल गर्म हो जाएगा, तो तब आपको जो है ना जो आपने काम जो मैंने अभी की वो आपको ना फ्राई करने के टाइम पे करना है। तो वो मुझसे गलती हो गई थी, तो आप भी वो गलती मत करना। आप जब फ्राई करेंगे तभी जो है ना आपको सूखा वाला जो मैदा है वो अप्लाई करना है, नहीं तो अगर आप उसको लगा कर रख देंगे तो वो भी जो है ना गीला हो जाएगा, तो उसकी वजह से फिर ना सही से कोटिंग नहीं आएगी। तो मेरे से वो गलती हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बता दूँ। खैर इंशाल्लाह से नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को ना अच्छे से ना उसकी पूरी अच्छी सी रेसिपी दूँगी। तो यहाँ पर मैं भी दे रही हूँ दाल को जो है ना तड़का, और दाल जो है मैं बहुत अच्छे से जो है ना तड़का देती हूँ। मुझे ना असली घी वाली जो दाल है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि मैं और अदयान हम दोनों सेम हैं, हम लोग को बिल्कुल भी असली घी पसंद नहीं है। तो मैं तड़के वगैरह में ही असली घी यूज़ करती हूँ, क्योंकि बाद में ऐसा जो है ना उसकी स्मेल हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने दे दिया अभी दाल को तड़का, और बस अभी मेरा लास्ट काम है जो है ना फ्राई करने का जो है ना पॉपकॉर्न, ठीक है? और जब भी हम लोग जो है ना दाल को तड़का देते हैं ना, तो मेरे घर में जो स्मेल होता है ना असली घी वाला, वो आपको यकीन मानो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी जितना हो सके ना उतना दाल को जो तड़का है ना आप देना जो है ना असली घी में। तो अभी चलते हैं चिकन पॉपकॉर्न की तरफ, बस अब ये लास्ट काम बाकी है, और ये फ्राई करने के बाद हम लोग बैठ जाएंगे खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरी प्लेट में कि ये जो कोटिंग है वो सही से नहीं हुई, क्योंकि अगर ये काम मैं टाइम पर करती ना, मतलब अभी मैं उसको डिप करती सूखे वाले जो मैदे में, तो वो बहुत अच्छे से उसकी कोटिंग हो पाती। तो खैर लेट हो गया था, इसलिए फिर मैंने अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं की, फटाक से इसको फ्राई कर लिया और हम लोग बैठ गए खाने के लिए फिर उसके बाद में। तो इंशाल्लाह से मैं नेक्स्ट टाइम तो पक्का आप लोगों के साथ इसकी जो ना
सही से रेसिपी शेयर करूँगी। इसका टेस्ट बिल्कुल भी वैसा ही था जैसे बाहर चिकन पॉपकॉर्न मिलते हैं, बस उसका लुक नहीं आया था। तो वैसे भी हम लोग को टेस्ट से ही मतलब है ना? तो मेरे बेटे ने तो बहुत एंजॉय किया, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए। और अभी फिर जो है इसको मैंने एक एक करके फ्राई किया, तो ज़्यादा थे इसलिए मुझे सेकंड टाइम वापस से इसको फ्राई करना पड़ा। और यहाँ पर अभी लास्ट में जो है ना मैंने इसमें ऐड की हूँ जो पेरी पेरी मसाला होता है वो। अगर आपके पास नहीं है तो आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में था इसलिए मैंने ऐड किया। और इंशाल्लाह से मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी हम लोग बैठ रहे हैं खाने के लिए और मैं खाना निकाल रही हूँ। लास्ट में वही बचा है प्लेट, आप लोगों को मैं बताती हूँ कि किस तरह से जो मैंने आज अपना डिनर बनाया है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का मेरा डिनर, और आप लोग भी मेरे साथ आइए खाना खाने के लिए। तो ये ब्लॉग यही खत्म करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।